नमस्कार, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। डोंगर गांव के माथल डबरी से एक सोचनीय विषय सामने आए हैं कि आप ये गाय देख सकते हैं। इस गाय का कल या परसों एक दो दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। इसके पेट से लगभग 25 किलो पॉलीथीन प्लास्टिक निकला है। घर वालों से भी जानेंगे कि उन्होंने क्या शिकायत हुई थी, तो डॉक्टर को बुलाया, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ को सोच सकते हैं, प्लास्टिक जो है किस कदर उसका कहर बढ़ते जा रहा है। शहरों में तो पहले यह सुनने में आता था कि वहाँ की गायों ने जो है प्लास्टिक खाया है और उनका जो है तबीयत खराब हो गया या वो मर गई है। लेकिन आजकल यह विषय गाँव में भी देखने मिल रहा है। तो हम आगे यहाँ के घर वालों से भी जानेंगे कि क्या था, मामला क्या था। तो चलिए जानते हैं कि गाय को क्या समस्या थी। बताइए क्या समस्या हुई थी गाय को। गाय अच्छा था, अचानक हुआ बीमार तो बहुत इलाज करवाए। उसके बाद समझ में नहीं आया, डॉक्टर लोग से भी संपर्क किए तो गैस उसका बन ही रहा था, तो झिल्ली इल्ली खाया होगा ऐसे करके बोला, तो फिर तुरंत ऑपरेशन करवाए गाय का डॉक्टर बुला के। तो आपके यहाँ कितनी गाय है और कितने भैंस हैं? मेरे यहाँ 7 ठो गाय है, 8 ठो है गाय और भैंस है 20 ठो है, भैंस 20 ठो है। तो इससे पहले क्या आपके यहाँ ऐसी कोई और समस्या आई थी? नहीं, और कोई समस्या आई नहीं थी, पहला बार है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब मामला गांव में शहर में ज्यादा होता था, लेकिन अभी जो है गांव में ऐसा मामला हुआ है। तो क्या आपके गांव में भी पॉलीथीन बहुत पड़ी होती है कहीं पे भी? गांव में पॉलीथीन अपने यहाँ नहीं है, कचरा वाला ले जाता है, लेकिन ये क्या है, इधर कचरा वाला उधर फेंकता था ना, सब्जी वब्जी फेंकता था धान मंडी का, उसमें ये चला गया, सब्जी खाया गोभी वोभी, उसके बाद से झिल्ली इल्ली खाने लग गया, गोभी खत्म हो गया। तो और आपके यहाँ भी तो पर्याप्त चारा वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? चारा मिलता है, पर्याप्त चारा मिलता है। और अभी जैसे अभी घूम के आ जाता है जानवर, अभी छिल्ला का दिन है, पहले हाथ से हम खुद चराते थे। तो जैसे आपका जो गांव है ये पहाड़ी और क्या बोलते हैं जंगल क्षेत्र से लगा हुआ है, तो यहाँ चारागाह भी तो बहुत होगा, यानी जहाँ पे चराने का जो स्थान है बहुत होगा, उसके बाद भी ऐसी समस्या आ रही है? नहीं नहीं, अभी नहीं, ये अभी का है ना समस्या। अच्छा, गर्मी का है, गर्मी का है। अभी क्या है, खुला घूम के आता है। उस समय तो हम लोग चराते हैं तो वहाँ झिल्ली इल्ली तो मिलता नहीं है। तो उस समय पर्याप्त चारा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, मिलता है। पर्याप्त चारा मिलता है, घर में खाने को भी मिलता है। आपने डॉक्टरों को बुलाया था, तो उनके साथ कितनी टीम आई थी? उनके साथ आए थे 4 जो आए थे, और हम लोग थे 5-6 जन। तो डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन किया, उसके बाद कितना यानी कैसे तरीके से प्लास्टिक निकाला गया पेट से? हाथ से पॉलीथीन डाल के हाथ से निकाला था। तकरीबन कितनी मात्रा रही होगी उस पॉलीथीन प्लास्टिक की उन गाय के पेट में? लगभग हम लोग वजन किए थे तो 27-28 किलो था। तो डॉक्टर ने क्या कहा ऑपरेशन के बाद? गाय स्वस्थ है अभी की? अस्वस्थ है गाय, उनके देख रेख में है। कल और आए, बाटल आटल चढ़ाए, ठीक है, अभी खाना पीना खा रहा है, खड़ा बस नहीं हो रहा है। तो अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद खाने पीने में गाय के लिए अभी क्या दे रहे हैं? डॉक्टरों ने क्या सावधानी बरतनी? ने इसको केला खिलाने के लिए बोला है, और जो भी हरा सब्जी पत्ता गोभी खिला रहा हूँ, अभी लेके लाया हूँ मार्केट से, और भाजी खिला रहा हूँ इसको, करमोता भाजी, और कुट्टी कम मात्रा में दे रहा हूँ, चारा भी कम मात्रा में देने को बोला है। तो डॉक्टरों ने ऐसा कहा है कि जो जल्दी पचे ऐसा कुछ? हाँ, वही कम तादाद में देने के लिए बोला है, हल्का भोजन देने के लिए बोला है, और चूनी का पानी पिला रहा हूँ चोकर डाल के जी। तो अभी उन्होंने क्या कहा था कि कब तक गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी? गाय ताकत लगेगा तो उठेगा ऐसे करके बताया, अभी उठ नहीं पा रहा है, बाकी खाना पीने में तो बढ़िया है, खा रहा है। जैसे कि आपने देखा अभी घर गाय मालिक ने बताया कि डॉक्टरों की जो टीम आई थी उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद खाने पीने के लिए भी एहतियात बरतने के लिए कहा है, पत्ता गोभी हो केला हो यह खिलाने के लिए कहा है। पॉलीथीन एक प्लास्टिक है जिसका उपयोग पैकेजिंग, बोतल, बैग और विभिन्न उत्पादों को बनाने में किया जाता है। यह उससे ज्यादा दुष्प्रभावी होता है जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री है जो कचरा होता है जो मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण को कम करने के साथ साथ लोगों को बीमारियों से बचाने की दिशा में
पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी लोग बेतहाशा शहर से लेकर गांव तक अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। पॉलीथीन के दुष्प्रभाव के चलते असमय मवेशियों की मृत्यु होती जा रही है और जमीन की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का जो गुबार है दूर दूर तक दिख रहा है ना। यहाँ पे जो भी शहर में या जहाँ भी प्लास्टिक का जो यूज होता है उसको लाकर यहाँ फेंका जाता है। इसे कचरा गोदाम भी बोल सकते हैं हम। जैसे आप ये देख सकते हैं जो गाय यहाँ पे चारा चर रही है, चारा चरते चरते हो सकता है प्लास्टिक भी वो खा लेती होंगी और जिससे इनको तकलीफ होती होगी और इनकी तबीयत खराब हो सकती है। आप जानते हैं अभी शहर में गायों के प्लास्टिक खाने का मामला बहुत आ रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में यह मामला गांव से भी आना चालू हो गया है। ये वही प्लास्टिक है जो नष्ट होने का नाम नहीं लेता। आपने एक राक्षस का नाम सुना होगा, रक्त बीज। रक्त बीज जो होता है वो कभी मरता नहीं है, उसी प्रकार ये प्लास्टिक है जो प्लास्टिक कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। और यह पूरे अभी यह समस्या जो है पूरे शहर के साथ साथ गांव में भी देखने को मिल रही है कि प्लास्टिक चारों ओर फैले रहता है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। आप यह भी जानते हैं प्लास्टिक से व्यक्ति या मानव जो है उनको कैंसर की प्रॉब्लम होती है और चर्म रोग भी होता है। उसी प्रकार मवेशियों और भी जितने पालतू जानवर या जो ऐसे ही जानवर हो उनको भी बहुत सी तकलीफें होती है प्लास्टिक खाने से। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि कम से कम आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। आप जितना प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे वह जो है आपके भविष्य के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमारी टीम शासन प्रशासन से भी गुजारिश करती है कि इसका जो प्रभाव है पॉलीथीन का बढ़ रहा है, बैन लगने के बाद भी इस प्रकार का जो घटनाएं सामने आ रही है, देख सकते हैं आप गाय किस प्रकार यहाँ पॉलीथीन को खा रही है। तो ऐसा कुछ योजना बनाया जाए कि वो इस पॉलीथीन को रिसाइकल यूज करके कुछ ना कुछ यहाँ पे पर्यावरण को बचाने में मदद करे। मैं दीप। आप सभी के नमस्कार। मैं डॉक्टर आदित्य चंद्राकर, पशु चिकित्सक सहायक शल्यक के पद पर पशु चिकित्सालय डोंगरगांव में पदस्थ हूँ। 3-4 दिन पहले लगभग माथल डबरी में एक पशुपालक है ललेश धनकर, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 3 साल की बच्चियाँ लगभग 1 हफ्ते से बार बार पेट फूलने की शिकायत और बार बार उठ बैठ रही थी और खाना बहुत कम हो गया था। तो तत्काल हमने इस बात को संज्ञान में लेते हुए जाके जांच की और पाया कि लगभग उसका पेट था बहुत फूल गया था और लगभग तड़प रही थी। तत्काल हमने रूमेटोमी करने का फैसला किया और इस ऑपरेशन में लगभग हमने 28 किलो की चीज़ें, इसमें झिल्ली थी, रस्सी मिला, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें थी, वो सब को रिमूव किया और उसको बढ़िया तरीके से उसको सील के गाय को इंजेक्शन लगाया और फिलहाल अभी गाय की स्थिति स्थिर है। और इस ऑपरेशन में श्री रूपधर धनकर, श्री ढाल सिंह चनौनसी और श्री ओमकार साहू द्वारा सहयोग किया गया। मैं एक अपील करना चाहता हूं कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और आजकल बाज़ारों में जो डिस्पोजेबल कैरी बैग की चीज़ें आ रही उसको ज़्यादा यूज़ करें। और अगर आप प्लास्टिक यूज़ भी कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको डिस्पोजल करें ताकि जो बाहर के पशु हैं वो खा मत पाए, और इस बात का सब थोड़ा ध्यान रखेंगे।